सो कर्म योग का जो सार था वो यही था कि इस भौतिक जगत में, भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन ये कर्म उसे इस जगत, यही कारण है कि उसे इस जगत से बंधे रहना पड़ता है, क्योंकि कर्मों का ही हमें रिएक्शन मिलता है, चाहे वो अच्छा या बुरा जो भी कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें अगली योनियां मिलती हैं, और हमें बार बार आना पड़ता है, विभिन्न लोकों में आना पड़ता है कर्म के प्रभाव से। अगर हमें इससे मुक्त होना हो तो भगवान ने बताया कि हमें निष्काम भाव से सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए और कर्म करना चाहिए, उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, हम भगवान के इस कृष्ण भावना भावित होकर हम कर्म करते हैं, और हमें समझ में आता है कि कर्म के फलों से हम विचलित नहीं होते। समझ आ रही, और 15 मिनट में रेडी हो। माता जी कुछ कह रही हैं क्या आप? अच्छा, ठीक है। तो और इस तरह कर्म करते हुए अगर हम जीवन व्यतीत करें तो निश्चित ही हम कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और हम इस जन्म मरण के चक्कर से निकल के भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। तो वो एक पॉसिबिलिटी है जिसके लिए हमें अपने कर्म कर्म सभी करते हैं, लेकिन हमें कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए। तो पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हे जनार्दन, आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, अम, तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अर्जुन, इस श्लोक को कहने से अर्जुन का ये तात्पर्य था कि वो किसी न किसी तरह से युद्ध नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो ये सारा कुछ छोड़ के किसी बहाने से भी वो इस युद्ध को छोड़ के जाना चाहते थे। तो उनका यही कहना था कि बुद्धि बुद्धि कर्मों से ऊपर है, उसके बावजूद अगर हम बुद्धि से बुद्धि युक्त होकर भी सोचे तो हमें युद्ध करने की क्या जरूरत है? हम देख रहे हैं कि हमारे सारे रिलेटिव मारे जा सकते हैं और इतनी बड़ी क्षति होगी, तो क्यों ना मैं बुद्धि का उपयोग करते हुए इस युद्ध से बाहर चला जाऊं, और ये आप भी यही कह रहे हैं। देन भगवान उनको समझाते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले बता चुका हूँ, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष हैं। कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। ज्ञान योग जो हम बुद्धि से अपनी बुद्धि से और अपने ज्ञान से जो हम समझ पाते हैं, वो अर्जुन का क्वेश्चन था, जिसे भगवान कहते हैं कि दो तरह के योगों से हम समझ सकते हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो जो अर्जुन का बुद्धि यूज करके जाने का था कि जंगल हम जा सके, वहां वो चीज भगवान यहाँ खारिज करते हैं और कहते हैं कि कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते अगर तुम कर्मों को छोड़ के भी जाओगे, क्योंकि तुम्हारा नियत कर्म, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा नियत कर्म ये नहीं है कि तुम जाके जंगल में वो करो और अपने कर्म को छोड़ करके। तुम कर सकते हो, लेकिन अपने सारे कर्मों को पूरा करने के बाद। तो यहाँ तुम्हें कर्म करना है, यहाँ युद्ध करना है क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए। तो यहाँ तुम संन्यास से सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, वो कहीं ना कहीं वो खंडित हो जाएगा और तुम्हें फिर से कर्म करने पड़ेंगे किसी दूसरे रूप में। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अर्जित गुणों, हमने गुणों के बारे में पढ़ा था कि तीन प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो मनुष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव से डिफरेंट डिग्री हमें इनका प्रभाव पड़ता है, और उसके वजह से हमें कर्म करना ही पड़ता है। तो अगर हम छोड़ के कर्मों को चले भी जाएं तो भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इन चीजों से बच जाएं, क्योंकि तीनों गुणों के प्रभाव तब तक नष्ट नहीं होंगे जब तक हम अपने कर्मों को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। तो कर्म तो हमें करने ही है, लेकिन हमें वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भावना भावित होकर करना पड़ता है। इसलिए कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। फिर भगवान समझाते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि ठीक है मैं जंगल चला जाऊंगा, तो वो कर्म नहीं है। वो कर्म है, लेकिन ये अर्जुन का उस समय का कर्म नहीं है, क्योंकि ये युद्ध से बचने का एक बहाना है। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो
भगवान कहते हैं कि कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता और कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अगर वो उस समय में कर्म को छोड़ के जंगल में भी जाता है तो वो कर्म छोड़कर कर्म न करने वाली बात हो रही है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर वो वहां से उसे फिर से भवसागर में गिरने का वो होगा, फिर से वो कर्म के चक्कर में, जीवन मरण के चक्कर में उसे आना पड़ेगा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। और उसी बात को यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। तो आगे भगवान बताते हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यहाँ कर्म भी जो है वो सब सब कुछ भगवान से ही, वेद और सारा कुछ भगवान से ही उद्घटित हुआ है। और अगर उनके हिसाब से हम चलें तो नियमित कर्मों का विधान है। किसी को भी कर्म छोड़ के अगर हम कुछ करते हैं तो वो सही रास्ता नहीं है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यह यज्ञ से मतलब ये है कि जो भी हम जीवन जी रहे हैं वो भी हम एक भगवान के बनाए हुए कर्मों के हिसाब से जीवन हम जी रहे हैं, वो एक यज्ञ की तरह हम उसे बात करते हैं। और उसमें भोजन प्रसाद की तरह लेना चाहिए, मतलब हमें भगवान को प्रसाद के तौर पे जो कुछ भी हम खाएं भगवान को पहले अर्पित करें, उसके बाद उस प्रसाद को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा बाकी कैटेगरी है कि इंद्रिय सुखों के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हमें कुछ ना भी करें, कोई बहुत सारे लोग, एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है हम पूजा पाठ नहीं करते हैं या हम कुछ भी नहीं इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम बीइंग ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ उस बात की भी उसका भी खंडन होता है कि अगर हम वो भी करते हैं तो भी हमें पाप रूप में हम भोजन खा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने ही हमें दिया हुआ है। तो इसलिए हमें वो उस वजह से हमारे तीनों रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं और डिफरेंट डिग्री हम घूमते रहते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ भी वही भगवान ने बताया कि हमें निरंतर कर्म करना चाहिए और भगवान को अर्पित करके उस कर्म को करते रहना चाहिए, तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। फिर भगवान बताते हैं कि अगर वो भी डिफरेंट लोकों में आते हैं अपने लीलाएं करने के लिए, तो उस समय में भी वो बताते हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो यहाँ भगवान अपना भी एग्जाम्पल देते हैं कि मैं भी जब आता हूँ तो भी मुझे सारे नियत कर्मों को बड़े ही सावधानी से करना पड़ता है। अगर ऐसा ना करें तो मनुष्य उनका बहाना बनाता है और उन्हीं के पाथ का फॉलो करेगा, जबकि भगवान को कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो विद्वान व्यक्ति को चाहिए वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से न रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। हमने पढ़ा था कर्म निष्काम और सकाम कर्म। सकाम कर्म ऐसे निष्काम कर्म जो हम भगवान को अर्पित करते हैं और फल की चिंता नहीं करते। सकाम कर्म जो बहुत सारे लोग कर्मों को करते हैं और उससे फल की भी चिंता करते हैं, उन्हें उसका कुछ फल भी चाहिए या वो भगवान के पास किसी फल के लिए भी जाते हैं, उन्हें भी हमें रोकना नहीं चाहिए। हम उन्हें बता तो सकते हैं लेकिन उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि ये करना गलत है, अदरवाइज वो उनका मन विचलित होगा और वो भी नहीं करेंगे। तो एक तरह से हम रोकेंगे उनको कि वो भगवान के समीप जा सकें। सकाम करने से फिर भी पॉसिबिलिटी है कि मनुष्य कभी ना कभी भगवान की बात को समझेगा और फिर वो फल की चिंता छोड़ के उनके लिए कर्म करने की बात सोचेगा। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। हाँ, ये वही है कि हमें बस उसे समझाना चाहिए ताकि वह कृष्ण भावनामृत होकर आ, काम करने की कोशिश करे। धीरे धीरे उसका इसी से विकास होगा और वो
पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो पाएगा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो यही यहाँ भी वही भगवान समझा रहे हैं कि सारे कार्य मेरे लिए करो, उसके फल की चिंता छोड़ दो कि किसकी मृत्यु होगी, कौन जीवित रहेगा, ये सारे फलों की चिंता छोड़ के तुम इसे अपना कर्म समझ के पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करो और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे ईर्ष्या रहित होकर, तो प्रभु जी ने पहले भी बताया है कि ईर्ष्या सबसे बाद में जाती है। तो अगर कृष्ण भावनामृत होके हमें कर्म करते रहना चाहिए, धीरे धीरे हमारे अंदर के सारे जो भी विकार हैं, ईर्ष्या द्वेष, सारे धीरे धीरे नष्ट होते हैं और सबसे लास्ट में ईर्ष्या जाती है। तो भगवान भी कहते हैं कि ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं रहो, वो सकाम कर्मों से बंधन, सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो भी हमें सकाम कर्मों में बंधन लगते थे वो यहाँ पे नहीं लगेंगे, क्योंकि हम यहाँ निष्काम कर्म कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अपने कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों की को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वी कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो हम दैनिक जीवन में कई बार दूसरे के कर्मों को देखते हैं और उस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं, चाहे सही हो गलत हो, हम किसी को फॉलो करने लगते हैं। तो उसके अपेक्षा अगर कोई भी व्यक्ति सकाम कर्म भी करता है लेकिन अपने नियत कर्मों में लगा रहता है और दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करने की कोशिश करता है, तो वो दूसरे अन्य के कर्मों की से भी अच्छा माना गया है उसे। तो हमें दूसरे के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जाता है। ऐसा कई बार मुझे ऐसा कई बार लगता है कि बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो फिर भी करता हूँ। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल फिट बैठता है हम लोगों पे। तो इसका भगवान जवाब देते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो काम, रजोगुण के प्रभाव से काम उत्पन्न होता है और काम के बाद अगर काम पूरी की इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो कर क्रोध का रूप धारण करता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और फिर से ये चक्र चलते रहता है। तो भगवान इसको समझाते हैं कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम किसी भी रूप में हो सकता है। काम का मतलब कई बार हमारी इच्छाएं, किसी को पैसा कमाने की इच्छा है, वो पूरे जीवन बहुत ही मेहनत करता है और पैसा कमाते रहता है, वो भी एक तरह का काम है। तो कोई भी इच्छा जिसमें हम लगे हैं बहुत ज्यादा, वो काम की श्रेणी में आता है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो इस काम का स्थान, रहने का स्थान, इंद्रियां, 6 इंद्रियां हमने पढ़ी थी, मन और बुद्धि, तो ये सारे इसके निवास स्थान हैं। और इन्हीं के कारण काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, इसीलिए हम कुछ और नहीं कर पाते हैं और इस तरह के क्लास या इन चीजों की एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो यहाँ एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि कर्मेंद्रियां, जड़ पदार्थ जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, वो जड़ पदार्थ हो गया। उनसे कर्मेंद्रियां वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं और उनसे ऊपर मन है जो इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से भी ऊपर है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये इनकी एक हायरार्की हो गई। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों
मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अल्टीमेटली हमें इंद्रियों और मन तथा बुद्धि इन तीनों के ऊपर हमें कंट्रोल करना ही है। और बेसिकली मन को सावधानी से हमें कृष्ण भावनामृत होकर इसमें लगाना चाहिए, ताकि हम धीरे-धीरे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। अपितु ये दुर्जेय शत्रु है, जो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुर्जेय शत्रु है। तो फिर भी हमें इसमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए और इसे इसमें लगाना चाहिए। तो ये कुछ श्लोक थे। प्रभु आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या किसी का क्वेश्चन हो कुछ? बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु आपने अध्याय 3 का प्रस्तुतिकरण किया, और इसमें हमने अभी तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कर्म योग भगवान ने प्रारंभ किया, और जिस प्रकार प्रभु जी ने बताया कि कर्म भी हमें कर्म प्रधान भगवान ने जीव को बताया है। अर्जुन अपने कर्म से विमुख हो रहा था, तो उसका कर्म क्या था? जिस समय अर्जुन ये बैटल लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय अर्जुन एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी फैमिली की, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी पोजीशन की। तो एक प्रकार से समझिए कि जैसे हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले, उस प्रोजेक्ट पे, और वो प्रोजेक्ट हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे पिछले कर्मों को देखा गया, हमारे पिछले टेस्टिमोनियल्स को देखा गया, हमने अच्छा अपने को प्रूव किया था, इसलिए हमें अगला प्रोजेक्ट भी हमें मिल रहा है। लेकिन ऐसे मौके पे जब हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, उस समय हम अपने कर्म से विमुख हो जाएं, जिस प्रकार अर्जुन हो रहा था, कि उससे हमारी प्रेस्टीज का तो नुकसान होगा ही होगा, प्लस हमारी जो आगे आगे हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी नहीं आएंगी। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने उस समय ज्ञान दिया जिस समय अर्जुन को एक बड़ा प्रोजेक्ट, कुरुक्षेत्र वार था, जो कुरुक्षेत्र में जो भी युद्ध होता, हालांकि लड़ तो भगवान ही रहे थे दोनों तरफ से, लेकिन श्रेय अपने भक्तों को देते हैं भगवान। और अर्जुन उससे विमुख हो रहा था, अपने कर्म से विमुख हो रहा था। तो प्रभु जी ने बड़े सुंदर ढंग से बताया कैसे अर्जुन को भगवान ने, वो जंगल भी जा रहा था, लेकिन उस समय का कर्म नहीं था उसका। उस समय का उसका, अगर वो कर्म अपना छोड़ता है तो लोग उसको भगोड़ा कहेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसकी अपनी स्तुति, उसकी जो पोजीशन है वो डिमिनिश हो जाएगी। फिर अब ये जो सेक्शन है कर्मयोग का, यहाँ से योग सीढ़ी जो कि छठे अध्याय तक चलेगी, उसमें भगवान ने अलग अलग स्टेप्स बताए हैं कैसे आप क्या काम करें जिससे कि आप अपनी पोजीशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली योग सीढ़ी में, जैसे योगा लैडर जिसे भी बोलते हैं हम, उसमें सबसे पहले तो सकाम कर्म योगी, जो कि की श्रेणियां भगवान ने बता रहे हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। नास्तिक ना रहे। भगवान कहते हैं कि जो दूसरे अध्याय को देखिए, जो हमने पढ़ा पिछले हफ्ते, जो प्रज्ञा माता ने बताया, तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सारांश प्रस्तुत किया था कि वास्तव में जीव को क्या करना है और किस उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। अब स्वरूप का ज्ञान हो गया उसे, अब स्वरूप का ज्ञान होने पर उसे करना क्या है। थर्ड चैप्टर से ये प्रयास शुरू होता है कि कर्मयोग करो, कर्मयोग नहीं कर सकते तो ध्यान योग करो, ध्यान योग नहीं कर सकते तो अष्टांग योग करो, अष्टांग योग भी नहीं कर सकते, अष्टांग योग के ऊपर भक्ति योग। तो ये योग की योगा सीढ़ी कही गई है। जो भी प्रोसेस आपको फिट लगे उस प्रोसेस में अपने को लगा लीजिए। इन सभी प्रोसेस में सबसे ऊपर है भक्ति योग, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय का सेक्शन जो है। खैर कर्म योग में भगवान ने, प्रभु जी ने सभी कुछ कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। 3 प्रकार के कर्म, सकाम कर्म, सकाम सकर्म, विकर्म और अकर्म, 3 प्रकार के कर्म है जिससे हमें, जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। विकर्म वो कर्म है जो कि जिससे हम नीचे गिरते हैं, पतन होता है। सकर्म वो हैं जिनका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और अकर्म जिनका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो 3 प्रकार के कर्मों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसकी डिटेल्ड व्याख्या 5वें अध्याय में भी होगी।
किस प्रकार के कर्मों का उल्लेख भगवान ने किया है। और इसमें सकर्म जो है वो उसको भगवान ने अपना यहाँ पे वर्णन किया है कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को हमें करना है, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमें मिली है। गिरीश प्रभु जी, आपका हैंड रेज है, आपको मन में कोई प्रश्न है? जी ये कर्म के प्रकार के उल्लेख चैप्टर 4 में भी किया गया है। हाँ, उसमें भी आएगा प्रभु, लेकिन हाँ मेनली डिटेल उसमें भी है, 4 में भी है कर्म का उल्लेख प्रकार के, तो वो हम डिटेल में आपके सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया तो कर्म कर्म का जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। और धन्यवाद प्रभु। तो इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भगवान ने बताई है हमें कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना है, उसका फल की इच्छा नहीं करनी। उसकी फल की इच्छा करने से क्या होगा कि हमें अच्छे बुरे फल का रिजल्ट, जब फल की इच्छा करेंगे तो वो उस फल का रिजल्ट तो अच्छा होगा, नहीं तो बुरा होगा। और उस इच्छा को रख के कर्म करेंगे तो उस कर्म का बंधन हमें बांध देगा। इसे कर्म बंधन कहते हैं। इस संसार में हमारा अभी तक रहना इसलिए है, हम अभी तक इस संसार में क्यों हैं, हम अभी तक वैकुंठ क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं। कोई ना कोई कर्म हमसे ऐसा हुआ, अच्छा या बुरा, जिसका रिजल्ट ने हमें बांध रखा है। अच्छे कर्म का फल भोगना है तो बड़ाई होना, प्रशंसा होना, खूब बढ़ोतरी होना, वो सब देखना तय है। बुरे कर्म का रिजल्ट होता है बीमारी लगना, लाइलाज बीमारी कोई लग गई, या फिर कोई बड़ी परेशानी आ गई, ये बुरे कर्मों का रिजल्ट है। तो अच्छे और बुरे कर्म जो हमसे हुए उसका रिजल्ट भोगना जरूरी है कर्म के नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार। तो उसके लिए हम इस संसार में भी हैं कि हमारे कर्म बने हुए हैं। इन कर्म बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए? कृष्ण भावना मत कर्म करके, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें कर्म करना है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है, लेकिन उस कर्म को हमें कृष्ण को समर्पित कर देना है। या तो कर्म को समर्पित कर दें या कर्म फल को समर्पित कर दें। कोई एक चीज, कर्म फल का जैसे हम कुछ जॉब कर रहे हैं कुछ है, तो उससे जो भी आमदनी होती है उसका कुछ परसेंट भगवान की सेवा में जरूर लगाएं। शास्त्रों में विधान है कर्म फल अगर हम कर्म अर्पित नहीं कर सकते, जैसे कि हम ऐसा कोई काम करते हैं जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें नहीं रखता है, या फिर हम ऐसे भगवान कृष्ण को ध्यान में रख के कर्म नहीं कर पाते, तो जो भी कर्म फल आपका हो रहा है उसका कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में जरूर लगाएं। 10%, 5%, 1%, 2%, जो भी आपसे बन पड़े। उसका क्या फल होगा? जो जिस किसी माध्यम से वो पैसा कमाया गया या आपको मिला, उसका जो कर्म रहा होगा, जिसने आपको पैसा दिया, जो सैलरी आपको दे रहा है, वो पैसा कहाँ से ला रहा है? जो वो पैसा को क्या वो जिस कर्म को करके पैसा लेके आ रहा है, उस कर्म का रिएक्शन भी हमें लग जाता है, क्योंकि हमें पैसा मिला उस व्यक्ति से, और उस व्यक्ति ने पैसा कैसा कमाया हमें नहीं पता। तो उसने जिस माध्यम से पैसा कमाया, वो माध्यम अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसका कर्म फल भी ट्रांसफर होता है। तो जब हम कुछ पैसा भगवान की सेवा में दान देते हैं, दान का इसलिए महत्व बताया गया है कि आपके हिसाब से जो भी आपको बन पड़े, शास्त्र की मैं आपको बात बताऊंगा शास्त्र क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी आपके हिसाब से दान बन पड़ता है वो दान जरूर देना चाहिए। किसी किसी कार्य में, किसी आध्यात्मिक कार्य में, किसी वैष्णव को भोजन करा के, या किसी धाम में सेवा करके, या मंदिर में सेवा करके किसी प्रकार की, जैसे फल सब्जियां ही पहुंचा देते हैं। यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में कुछ लोग भक्त होते हैं जिन्होंने नियम बांध रखा है कि हम हर 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 महीने एक राइस का बैग और एक, या फिर एक दाल का, तुअर दाल का बैग हम मंदिर पहुंचाएंगे, हमारी सेवा है। तो उसमें जो पैसा लगा उनका, वो भगवान की सेवा में लग गया। तो वहाँ भक्त लोग जो उस पैसा उस अन्न को खाएंगे, उनकी जो तृप्ति होगी, उस तृप्ति से आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये कर्म का यहाँ पे विधान भगवान बताया कि जो भी कर्म करें उसका वो कृष्ण कॉन्शियस होकर कर्म करें। अगर नहीं कर सकते तो कर्म फल का उदाहरण है। कर्म फल में शास्त्र वर्णन करता है जो भी कर्म फल हम करें उसका 10% तो लगाना ही चाहिए भगवान की सेवा में। वैसे तो 50% बोला गया, लेकिन 50% संभव नहीं है, शास्त्र जो बोलता है। कुछ लोग तो पूरी आमदनी लगा देते हैं, ऐसे समाज में भी हैं
हमारे संपर्क में एक डॉक्टर आए थे अभी इस्कॉन मंदिर में पिछले, वो शायद वेस्ट वर्जीनिया में है, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं और अच्छी कोटि के डॉक्टर हैं। उनकी जो भी सैलरी आती है पूरी सैलरी भगवान की सेवा में लगा देते हैं दोनों, खुद मंदिर में रह के सेवा। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्पल नहीं है, दुनिया में है एग्जाम्पल, कर रहे हैं लोग करने वाले। लेकिन शास्त्र बोलता है 50% लगाइए, नहीं 50% लगा सकते अपनी सेवा में तो 10% लगाइए, 10% नहीं लगा सकते कुछ तो जरूर सेवा करिए अपने धन से, नहीं तो धन पवित्र नहीं हो पाएगा। कहा गया शास्त्रों में, धन पवित्र हुए दान से, धन पवित्र होता है दान देने से। तन पवित्र किए स्नान, और तन पवित्र होता है स्नान करने से। मन पवित्र हुए हरि नाम से, मन पवित्र होगा हरि नाम से, हो तो त्रिविध कल्याण। तो मन की पवित्रता हरि नाम से होगी, धन की पवित्रता दान से होगी, और तन की पवित्रता स्नान करने से होती है, ये शास्त्र वर्णन करता है। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी हो, ये कर्मयोग में वर्णन है। नहीं तो कर्म आप ऐसा करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब कर्म अर्थात कैसे कि हम, कुछ लोग जो मंदिर में ज्वाइन हो, अब सिर्फ मंदिर की ही सेवा करते हो, तो उन्होंने अपना तन भगवान की सेवा में लगा दिया, तो उनका सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मंदिर की सेवा में निकल जाता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है कर्मयोग के। और उसके बाद फिर भगवान ने बताया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अर्जुन ने 36वें अध्याय में प्रश्न किया भगवान से, भगवान मैं ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर रहा हूँ? ऐसा लगता है मुझे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। मैं जानता हूँ गलत है, मैं जानता हूँ सिगरेट स्मोकिंग गलत है, मैं जानता हूँ दूसरे की निंदा करनी गलत है, मैं जानता हूँ चुगली करनी गलत है, मैं जानता हूँ किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मेरी दृष्टि में सब गलत है बातें, लेकिन फिर भी मैं इसमें प्रेरित क्यों हो जाता हूँ? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक मुझे इसमें लगाया जा रहा है। बला देव नियोजित, वहां वर्ड किया गया, मुझे नियोजित, मुझे उसमें बलपूर्वक नियोजित किया जा रहा है। तो वहां भगवान बताते हैं इसका एकमात्र कारण सिर्फ काम है। कामेशा क्रोधेशा, 37वें अध्याय में भगवान उत्तर देते हैं, प्रभु जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव, काम से उत्पन्न जो हमारी डिजायर जो है, हमारी डिजायर जो है यही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। हमारे अंदर जो अलग अलग रूप में हमारी जो इच्छाएं हैं, भौतिक भोग की इच्छा, संसार को भोगने की प्रवृत्ति, वो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लेवल पर है। किसी के मन में संतुष्टि मिलती है दूसरे की निंदा करके, उसे लगता है कि अब मुझे खुशी मिल रही है, दूसरी निंदा हो रही है। किसी को संतुष्टि मिलती है किसी के यहाँ चोरी करके, किसी को संतुष्टि मिलती है किसी का गला काट के, किसी को संतुष्टि मिलती है पर स्त्री पर पुरुष संबंध बना के, किसी को संतुष्टि मिलती है किसी का धन लूट के। तो ये अलग अलग रूप से काम की व्याख्या है। जैसे प्रभु जी ने बताया काम सिर्फ एक ही नहीं होता, अलग अलग रूप में व्याख्यात होता है। इसका मोटा मोटा डेफिनेशन क्या है? डिजायर टू फुलफिल मटेरियल डिजायर्स, जो कि संसार को भोगने की इच्छा, जो है कि संसार, हम कब किस वस्तु को भोग सकते हैं? जब उस वस्तु को हम अपना समझते हैं कि मेरी है, चाहे वो मेरी नहीं है लेकिन मैं फिर भी उसे भोगना चाहता हूँ या भोगना चाहती हूँ, तो वो हमारा शत्रु है। उसको भगवान ने बोला है काम। और इसके 3 हाइड आउट लोकेशंस बताए थे। अब शत्रु तो बता दिया भगवान ने शत्रु बताया, लेकिन शत्रु के 3 हाइड आउट लोकेशंस भी बता दिए। अब वो हाइड आउट लोकेशन जैसे प्रभु ने बताया क्या क्या है? इंटेलिजेंस, माइंड, एक तो आपके आपके मन में, एक आपके इंद्रियों में, इंटेलिजेंस, माइंड एंड सेंसेस। इन 3 जगहों पे ये काम रूपी शत्रु छुपा है। कैसे? फिर उन्होंने 5 प्रकार की संज्ञाएं बताई। उन्होंने उपमा दी इस रथ, इस शरीर को एक रथ के समान बताने की भगवान ने, कि शरीर अगर 5 घोड़ों से बंधा हुआ रथ है, तो पहला रथ, पहला घोड़ा क्या है? आंख, ये 5 इंद्रियां हैं। 5 घोड़े मतलब 5 इंद्रियां। इनके अंदर जो लगाम कसी हुई है वो मन है। मन जो है वो बुद्धि के हाथ में है, जो कि सारथी बना बैठा है। और हम लोग आत्मा रूप में इस रथ पे चैरियटियर, जो उस रथ का मालिक है, हम बन के बैठे हुए हैं। तो हम अब अगर 5 घोड़े पागल हैं
पांचों इंद्रियां अपनी अपनी, आंख कुछ गलत देखना चाहती हैं, कान कुछ गलत सुनना चाहते हैं, निंदा चुगली, नाक कुछ गलत सूंघना चाहती है, जीवा कुछ गलत टेस्ट करना चाहती है। अपने अपनी सब इंद्रियां अपने अपने स्वतंत्र जिसने छोड़ रखी हैं, वो पांच पागल घोड़े के समान है जो अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं। ऐसे रथ का क्या होगा, वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो इसको साधना बहुत जरूरी है। कैसे साधेगा? मन, जो लगाम है उसको कसना बहुत जरूरी है। अभी क्या मन ढीला पड़ा हुआ है, मन करता है कि चलो आज कोई किसी की इंसल्ट कर देते हैं, मन में आया चलो उसकी निंदा चुगली कर लेते हैं, मन में आता है कि उसकी हम बुराई कर लें, मन में आता है कोई हम मूवी देख लें, मन में आता है कि हम कुछ या सिगरेट स्मोकिंग कर लें। ये तो मन के हाथों ही सारा काम चल रहा है और इंद्रियां अपनी दिशा में भागती हैं क्योंकि मन ढीला पड़ा है। अब मन ढीला क्यों है? क्योंकि इंटेलिजेंस जो रथ है, जो सारथी है, वही कमजोर है। बुद्धि इतनी सशक्ति नहीं है कि वो गलत सही का निर्णय कर सके, क्या गलत है क्या सही है। चलो कर लेते हैं जी, चलो सिगरेट पीनी है पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक पीने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है। बुद्धि, वहां बुद्धि का कितनी ढीली पड़ी हुई बुद्धि, आप सोचिए। एक चेन स्मोकर क्या सोचता है, अरे मैंने इतनी सिगरेट, जब चेन स्मोकर सिगरेट पीनी शुरू करता है, उसकी बुद्धि की परिभाषा देखिए, पहली पहली बार उसकी बुद्धि का ढीलापन देखिए। एक सिगरेट पीने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहली सिगरेट पीता है, दूसरी सिगरेट पी लेता है, फिर अरे पहली पी ली मैंने तब कुछ नहीं हुआ, तो दूसरी पीने से क्या होगा, दूसरी पी ली। जब पीते पीते वो चेन स्मोकर बन जाता है, अरे इतनी सिगरेट में पी चुका हूं अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, छोड़ो पियो। बुद्धि बार बार दिखा रही है उसे, देखो सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। शराब की बोतल पे क्या लिखा है, लिकर विल डिस्ट्रॉय योर लीवर। अरे ये सब लिखने की बातें हैं, सब बेकार है, इनसे कुछ नहीं पता है, सिर्फ अपना मनी माइंडेड। तो इतना बुद्धि कमजोर हो जाती है मनुष्य की। ऐसे व्यक्ति की जिसकी बुद्धि कमजोर है, वो कहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बातें सोच पाएगा, कहाँ वो अपने पुनः जन्म की बात सोच पाएगा। उसके सामने तो सिर्फ ये संसार ही है, उसके सामने तो बस जो संसार में दिख रहा है वही सत्य है, जो संसार में नहीं दिख रहा वो उसको लगता है कि ये सब कपोल कल्पना है। वो मूर्ख ये नहीं जानता कि किस प्रकार से माया द्वारा वो प्रभावित होके संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा दिया गया है। और सबसे पहले उसकी बुद्धि का नाश हुआ है। तो करना क्या है, भगवान ने बताया बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है। बुद्धि स्ट्रांग बनेगी तो वो लगाम को कसेगी। लगाम क्या है, मन, मन को कसेगी, मन को आइडेंटिफाई कराएगी, नहीं ये गलत है, इसको नहीं पीना, आज नहीं तो कल फेफड़े जलेंगे, आज नहीं तो कल लीवर खराब हो जाएगा, इसलिए मत पियो सिगरेट शराब। वही बुद्धि जब मन कसेगा, तो मन कस गया तो इंद्रियां अपने आप कस जाएंगी, क्योंकि घोड़े हैं वो, तो घोड़े को नाक नकेल कसी तो वो, तो इंद्रियां अपने आप गलत चीजों की तरफ नहीं जाएंगी। तो ये उपमा यहाँ पे मिली हमें सेक्शन में। इस सेक्शन में प्रभु जी शायद एक इम्पोर्टेंट एक चीज थी, भगवान ने बताया था चैप्टर 3 में कि 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस के बारे में भी बताया था। ये जो हाइड आउट लोकेशन जब भगवान बता रहे थे काम क्रोध की, तो इसमें जो काम है वो 3 प्रकार से विकसित होता है। इसको हम जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो काम लिप्त कॉन्शियसनेस हो जाती है किसी की, डिजायर्स को 3 तरीके से उन्होंने विभाजित किया था। पहली डिजायर को उन्होंने उपमा दी थी, हमने सीखा था 42वें 43वें श्लोक में, कि जिस प्रकार धुआं अग्नि से ढका हुआ है। अग्नि, अगर आप कहीं पे धुआं देख रहे हैं तो ये समझिए जरूर वहां पर अग्नि है, तभी धुआं है, लेकिन अग्नि दिख नहीं रही है। तो एक तो कॉन्शियसनेस इस प्रकार की होती है जिसको जरा सा फैन कर दो आप, उसको क्या करो, धुएं को जरा से आप फैन कर दीजिए, हवा कर दीजिए, तो अग्नि तुरंत जल जाएगी। तो इस प्रकार की कॉन्शियसनेस जो है वो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, काम से ढकी हुई कॉन्शियसनेस। काम डिजायर से कनेक्ट, जरा सा भी उनको भक्ति में फैन मिल जाए, जरा सा भी उनको किसी भक्त का संग मिल जाए, जरा सा भी उनको मंदिर का एसोसिएशन मिल जाए, उनकी ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। लिटिल फैनिंग, जैसे कि लिटिल फैनिंग से धुएं को फैन करेंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, उसी प्रकार हम मनुष्य जितने भी हैं इस समय, उनको अगर संग मिल जाए अच्छा, तो वो भक्त बन सकते हैं। एक प्रकार की कॉन्शियसनेस यहाँ पे ये उपमा हुई कि डिजायर रूपी कॉन्शियसनेस को कैसे सुधारा जा सकता है। दूसरी प्रकार की जो
लेवल बताया भगवान ने, ऐसा काम का और अधिक प्रभाव। एक तो ऐसा प्रभाव होता है कुछ व्यक्तियों को जिनको कि भक्ति में संग मिला और वो शुद्ध हो गए, भक्त बन गए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको संग मिलने के बाद भी वो शुद्ध नहीं पाते। काम का इतना ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर है, इतना ग्रस्त कर रखा है काम विचारों ने या डिजायर्स ने उस व्यक्ति को। उस Hare Krishna Prabhu, I think we are stuck. We are not able to hear. Hello, anybody can hear me? Yes. We can hear you, but I think some internet connectivity problem with Prabhuji. Yeah, that's why I wanted to confirm. I thought it's my internet, so I just wanted to confirm. No, yeah. I think मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हरे कृष्णा। अब आ रही है प्रभुजी। अरे अभी अब आ रही, पहले बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। हाँ, कहाँ तक सुन पाए प्रभु? लेवल 1 कॉन्शियसनेस जो अच्छा, सत्संग से दूसरा लेवल कॉन्शियसनेस का आप सुन पाए थे कि नहीं? दूसरा लेवल कॉन्शियसनेस, चलिए वहां से रिपीट करता हूँ। दूसरा लेवल कॉन्शियसनेस का जो है वो है मिरर कवर्ड विद ए ग्रीस, जिसपे एक शीशा होता है, शीशे को अगर किसी ग्रीस से चिकनाई से ढक दिया जाए। ये प्रकार की कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति जो होते हैं, या तो ये पशुव्रत जीवन जीते हैं। पशुव्रत मतलब सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है, इनको असलियत नहीं, इनको दिखता है बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीजों के लिए संसार बना है। इन 4 चीजों में ही हमें जीवन जीना है, खाना है, सोना है, इंद्रिय भोग करना है और अपना बचाव करना है, फ्यूचर प्रोटेक्शन करनी है। खाली इन 4 चीजों के लिए जो व्यक्ति जी रहा है वो पशु के समान जीवन जीता है, क्योंकि पशु की जो कॉन्शियसनेस है वो ऐसी ही रहती है। उसको सिर्फ खाना चाहिए, सोना चाहिए और इंद्रिय भोग करना है और अपना बचाव करना है अपने दांतों से, अपने जॉस से, अपने नखूनों से। उसी प्रकार मनुष्य भी जो खाली अपना बचाव के लिए जीता है, कैसे आगे होगा, फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना है, प्रोटेक्शन अभी से कुछ पॉलिसीज लेकर रख लेता हूँ या आगे पता नहीं क्या होगा, इस डर में जो जीता है इंसान, या सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए जी रहा है, तो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं ये दूसरी प्रकार की कॉन्शियसनेस से ग्रसित है, जिनका काम ने उनको इस प्रकार ढक रखा है जैसे कि एक मिरर पे ग्रीस। इनको भी क्लियर किया जा सकता है लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। ग्रीस को साफ करना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए आपको किसी गर्म चीज से कुछ आपको रगड़ना पड़ेगा, ये साफ ये भी हो जाएंगे लेकिन मेहनत लगेगी। दूसरी प्रकार की लेवल ये है काम का ढके होने का मनुष्य की कॉन्शियसनेस में। और तीसरे प्रकार का जो जो ढकाव है सबसे जटिल है, वो है, उसकी उपमा दी गई है भगवत गीता में भ्रूण से, जो कि गर्भाशय है, शिशु अंदर है, शिशु माँ के गर्भ में है, हिलडुल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, अपनी कुछ स्वतंत्रता नहीं है, ढका हुआ है, ना वो बाहर से किसी को देख सकता है, अंदर से देख सकता है, ना अंदर ना बाहर का कुछ अंदर देख सकता है, उसकी खुद की स्वतंत्रता बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका काम ने उनको बहुत बुरी तरीके से ग्रसित किया हुआ है, या जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप को जिन्होंने निकृष्ट कर लिया है, नराधम की स्थिति में चले गए हैं या बिल्कुल ही गिर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों का संज्ञा दी गई है काम की। तीसरे प्रकार के व्यक्ति जिनको सुधारा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है सुधारना, जिनका कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट नहीं हो सकता है। तो काम के भगवान ने पहले बताया कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम, जिसके कारण मनुष्य सभी गलत कर्म करता है। और ये काम के 3 हाइड आउट लोकेशन है, मन, बुद्धि और इंद्रियां। और इन तीनों हाइड आउट लोकेशन में काम ने ये 3 प्रकार से जकड़ रखा है इंसानों को। जो तीसरा प्रकार का व्यक्ति है, जो सबसे जटिल है, वो वृक्ष की भांति जड़ की तरह से जड़ रहता है। उसके अंदर चेतना नहीं है किसी प्रकार की, क्या किसी को अच्छा बुरा लगेगा, किसी को मार रहा हूं तो उसको
कैसा फील हो रहा है, ऐसे व्यक्ति किलिंग में और इन सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या किसी को घनिष्ठ दुख देने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको काम की तृप्ति करनी है अपने। इनको एक वृक्ष की भांति हैं, जो अगर सड़क पे या पब्लिक में निवस्त्र भी घूमते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इनको वृक्ष योनि प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को जो गरुड़ पुराण में मिलता है, जो कि सामूहिक रूप से अपना अंग प्रदर्शन करते हैं या फिर जो वृक्ष या निवस्त्र घूमते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वृक्ष योनि मिलती है, क्योंकि वृक्ष खड़े रहते हैं बिना कपड़े के, सर्दी गर्मी बरसात। अगर यही मन में शौक है किसी के, तो ठीक है, ऐसी योनि प्राप्त कर लो जो कि तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं, खड़े रहो उसी अवस्था में, 1 साल 2 साल भी नहीं, 5-5 हजार साल, इच्छा को पूरी करो। ये सभी योनियां जो हैं, ये हमारी इच्छाओं को ही पूरी करने के लिए हैं। 84 लाख योनियां जो हैं, वृक्ष भी एक योनि है, वृक्ष में भी जीवन है। ये तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है। जेसी बोस साइंटिस्ट हुए हैं, हम सबने पढ़ा है, प्लांट्स हैव लाइफ, उन्होंने प्रूव किया इस चीज को। जिसमें लाइफ है उसमें आत्मा है, आत्मा यानी जीव। जीव वृक्ष योनि जब प्राप्त करता है तो वो खड़े रहता है ऐसी निवस्त्र। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी चेतना बिल्कुल ही, यानी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से ढक गई है काम रूपी डिजायर से। जिस प्रकार की एक भ्रूण गर्भाशय में ढका रहता है, गर्भ में शिशु ढका रहता है, उसी प्रकार से उसकी चेतना ढकी है। तो 3 प्रकार से काम जो है अटैक करता है मनुष्य के ऊपर। ये भगवान ने अर्जुन को बताया तीसरे अध्याय के अंत में, जो कि बहुत जरूरी है। और हमें इस चीज को समझना है कि हम कौन सी श्रेणी में हैं और हम कैसे इससे निकल सकते हैं, तो कितना जल्दी निकल सकते हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। काम रूपी डिजायर जो है, डिजायर संसार को भोगने की, ये इसको ज्यादा पनपने नहीं देना है। इसको हमें अपनी चेतना को कृष्णमय बना के रखना है। सब कुछ कृष्ण का है, हर कुछ सब कुछ हमें भगवान कृष्ण के लिए करना है। मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद भी कोई मेहनत कर रहा हूँ, खुद भी कुछ अपने स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो स्ट्रगल का उद्देश्य कृष्ण है। मैं उनको किसी न किसी रूप में कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। अपनी चेतना में कृष्ण को बसाना है। जब चेतना में कृष्ण को बसा लेंगे तो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण के स्मरण अवश्य होगा। अगर चेतना में यही सब गलत ऊटपटांग चीजें बसी रही, तो कैसे अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण आज समझ में आ जाएंगे, ध्यान में आ जाएंगे हमारे? नहीं आ सकते कभी भी। वही चीज ध्यान में आएगी जिसको हमने सोचा है, किया है बार बार अपने जीवन में। तो अपनी सोच को हमें बदलना है, सोच में कृष्ण को बस बसाना है, कृष्ण बस जाए। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचने का प्रयास करें, हमेशा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास करें, जो भगवान कृष्ण ने बोला है वो करने का प्रयास करें। ऐसे जब बार बार कृष्ण के बारे में सोचेंगे, बार बार कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेंगे, बार बार कृष्ण का नाम जप करेंगे, इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि कृष्ण हमारी भावना में बस जाएंगे। तब सोते बैठते उठते नाचते गाते हर समय भगवान कृष्ण का स्मरण होगा। तो मृत्यु के समय भी कृष्ण का स्मरण हो जाएगा, और मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण हुआ तो कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दोबारा से संसार में नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो बार बार इस संसार के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कर्म योग सेक्शन में, इस 3rd चैप्टर में भगवान ने ये 2-3 अच्छी चीजें बताई, और प्रभु जी ने काफी अच्छे ढंग से कवर किया इसको। बहुत ही सुंदर ढंग से सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसमें कवर हुए। और यही मुझे प्रभु जी बस लगा थोड़ा सा, जो हल्का सा हमें इलेबोरेशन के लिए लगा। बाकी आपने पूरा अच्छे से कवर किया। थैंक यू वेरी मच। हेलो प्रभु जी। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न अभी तक 3rd चैप्टर में? क्या आप सभी को लग रहा है कि इस प्रोसेस से हमारा रिवाइज ठीक तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, आलोक प्रभु ने बड़ा अच्छा से सुंदरता से उसको प्रेजेंट भी किया और प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट भी किए श्लोक और उनके अर्थ जो हमें चाहिए। तो बड़ा अच्छे से समझ में आया और रिवाइज भी हुआ, और इससे मैंने अपने नोट्स भी बनाए जो मुझे समझ में आए कि हाँ, एज ए जब हम ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें गीता पूरी एक अपने शब्दों में उसका भाव हमारे मन में रिफ्रेश रहे, कि बाई चांस कभी कोई बच्चा भी पूछे तो हम उसे क्लियरली बता सकें कि इस तरह से कंफ्यूज मत हो। बच्चा तो मेरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कि कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो एटलीस्ट अगर हम अपने मन में ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो वी कैन रिवाइज देयर आल्सो एवरी टाइम।
सो इट वाज प्रेजेंटेड वेरी गुड। सो मेरे को आज ये मेरे को याद नहीं था जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस 3 जो तरह के जो मैंने अब नोट कर लिए हैं इसको, डिजायर बेस्ड, और मैंने इसको अपने टर्म में इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को वो जल्दी समझ में आएगा, जैसे डिजायर बेस्ड, एनिमल इंस्टिंक्ट बेस्ड और नराधम द लोएस्ट लेवल। सो और हर एक में जैसे हमारे पास 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, ये, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक व्यक्ति जो है वो ब्लेंड ऑफ गुनाज होता है, और जो प्रभावी गुण होता है उसके हिसाब से वो कार्य करता है। काम इज इंस्पायर्ड बाय गुना, मेंशन्ड लाइक तजो रसो रजो एंड तमस, और काम से मोह से क्रोध, बुद्धि का ह्रास, और ऑल एक्टिविटीज आर करप्टेड। सो ये हमारा फ्लो था, जो मतलब छोटी छोटी बातें मुझे समझ में अच्छी लगी तो मैंने वो नोट कर लिया और शेयर भी किया कि हाँ मुझे ये समझ में आया कि हाँ ये सही तरीका है, इसको हम गीता को जो हम रिवाइज कर रहे हैं, वी आर गोइंग द राइट वे। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया नीरज प्रभु जी। हाँ बिल्कुल यही है। और इसके बाद जो गीता है, हर चैप्टर का अपना एक महात्म्य है। किसी का और कोई प्रश्न तो नहीं 3rd चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा? आलोक प्रभु जी से कोई प्रश्न या कोई उनकी बात? अजय प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रश्न नहीं है, बस प्रभु जी यही था कि रिवीजन बहुत ही जरूरी है। मतलब आप ऐसा लगता है कि गीता को कितनी बार भी पढ़ोगे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। और मतलब हम जो डेली रूटीन लाइफ में है, मतलब रिवाइज नहीं करते तो हम मिस करते जाते हैं कुछ चीजें। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ चीजें मतलब हमने आज रिवाइज की। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, शानदार। चलिए बहुत सुंदर बात है प्रभु। तो एक बार हरि बोल की ध्वनि से हम आलोक प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, हालांकि और साथ साथ हम प्रज्ञा माता जी और नीरज प्रभु जी का भी करेंगे क्योंकि हम मिस कर गए थे। जो भी भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं उनको हरि बोल की ध्वनि से भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी भक्ति बहुत बढ़े और उनका जीवन ये लेना जो है सफल रहे इस संसार में। तो आप सभी अनम्यूट करके 3 बार हरि बोल से हम आलोक प्रभु जी का, प्रज्ञा माता जी का, नीरज प्रभु जी का, जो अब तक तीनों चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, हरि बोल के नाम माध्यम से उनको धन्यवाद देंगे। तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को सभी लोग, और मेरे पीछे पीछे आप हरि बोल बोलिएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। आप सभी ने अभी अब जो गीता जो हम पढ़ रहे हैं इसका एक विशेष चीज अभी हमने जो कवर नहीं करी है वो गीता महात्म्य है। हर चैप्टर का अपना एक महात्म्य है, हर चैप्टर का अपना एक ना फलश्रुति है। फलश्रुति अर्थात कि उस खाली उसी चैप्टर को पढ़ने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो पहले और दूसरे अध्याय का गीता महात्म्य मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते सोचा था नहीं भेज पाया, तो मैं आपको इस हफ्ते जरूर भेजूंगा। तीसरे अध्याय से हम लोग उसका गीता महात्म्य पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उसकी छोटी सी कथा रहती है जो शास्त्र वर्णन है, क्या हुआ कैसे, और खाली 3rd चैप्टर जो पढ़े हर कोई व्यक्ति रोज उसको क्या फल प्राप्ति होती है। तो वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को गीता के हर एक चैप्टर की इंडिविजुअल चैप्टर की महात्म्य बताया है। इसकी पुस्तक भी आती है, गीता महात्म्य पुस्तक, आप लेके परचेज कर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं तो उसका हम पढ़ेंगे अपने यहाँ पर भी। तो 3rd चैप्टर की जो गीता महात्म्य है, जो लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान बता रहे हैं कि एक स्थान की कथा बताते हैं, जनस्थान पे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम जड़ था। लक्ष्मी माता भगवान कथा बताते हैं, और वो कौशिक ब्राह्मण की कुल में पैदा हुआ था ब्राह्मण। तो जड़ नाम के ब्राह्मण जो कौशिक कुल में पैदा हुए थे वो पैदाइशी ही ब्राह्मण थे, कर्म से ब्राह्मण नहीं थे। मतलब कि कर्म उनके नीचे निकृष्ट वाले कर्म थे। तो उन्होंने अपनी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज को ताक पर रख दिया, सब छोड़ दिया था उन्होंने करना, क्योंकि कर्म जिसका नहीं होता वो भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए लेकिन ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। भगवान ने भी वर्णन किया है कि ब्राह्मण वही है जो कर्म से ब्राह्मण हो। उस ब्राह्मण को क्या था कि उसको यजन याजन पाठ पठन यजन याजन से मतलब ना होने के कारण उसको खाली जुआ खेलना अच्छा लगता था, शिकार करना अच्छा लगता था, या किसी को तंग करना,
इस तरह का, या फिर खूब ड्रिंकिंग करना, शराब पीना, ये सब चीजें पसंद थी उस ब्राह्मण को। तो उसने अपनी पूरी जितनी संपत्ति थी इन्हीं चीजों में उड़ा दी थी, शराब पीना, जुआ खेलना और गलत कामों में। तो जब ब्राह्मण कुल में ना रह के ये सब काम करने लगा, तो अब ब्राह्मण का क्या कार्य होता था कि ब्राह्मण तो पठन पाठन यजन याजन यानी कि दूसरे घर में कीर्तन करके वेद पुराण पुरुष करके अपना धन अर्जित किया करते थे। लेकिन जब इस ब्राह्मण ने का ये प्रवृत्ति नहीं थी, तो इसने व्यापार करने लगा, व्यापार करके अपना जीवन यापन करने लगा। यानी किसी न किसी से तो जीवन यापन करना ही है, और जो जीवन यापन कर रहा है तो व्यापार करते करते ये जीवन यापन करने लगा। एक दिन व्यापार के उद्देश्य से ये व्यक्ति जो है ये किसी दूसरे शहर में जाता है, और दूसरे शहर में जाके वहां पे व्यापार का इसको खूब मुनाफा होता है। और जब ये वापस आ रहा होता है जनस्थान अपने अपने शहर में, तो सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य अस्त होने की शाम हो जाती है, तो एक पेड़ के नीचे वहीं पे ही रास्ते में विश्राम करने के लिए बैठ जाता है। तो नीरज प्रभु जी, होस्ट के राइट्स अभी आपके पास हैं किसी वजह से, तो आप मुझे एक बार दे दें। थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड न्यूज नॉइज आ रही थी, तो उसको मैं, या फिर आप भी कर सकते हैं। इसलिए रिकॉर्डिंग भी शायद थोड़ी सी रुक गई है। ठीक है प्रभु, रिकॉर्डिंग चालू है। तो जब पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तो वहां पर कुछ कुछ डाकू आए, और डाकू ने देखा कि ये तो बड़ा धनी कोई व्यक्ति लग रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति को आ, आ, जो है खूब पीटा ब्राह्मण को, और पीट पीट के उसे मार दिया। जब मार दिया, उसका धन लूट के भाग गए। और धन लूट के भागने के बाद जब वो व्यक्ति क्या, वो मरने के बाद, क्योंकि अपनी पूर्ण लाइफ नहीं जिया था, इसलिए वो भूत बन गया, यानी कि पिशाच योनि को प्राप्त हो गया। और जब पिशाच योनि को उसने प्राप्त किया, तो पिशाच के रहने लगा। अब उसने तो सारे गलत कर्म किए थे, कोई ब्राह्मण कुल में होने को अच्छा कर्म नहीं हुआ था, तो उसी योनि में भटकने लगा। तो अब जब ये घर नहीं पहुंचा, तो इसका पुत्र था। पुत्र को चिंता हुई कि मेरे पिता तक वापस क्यों नहीं आए, तो व्यापार करने गए थे। अब लेकिन जो पुत्र था वो अपने स्वभाव से ब्राह्मण के समान कुलीन व्यक्ति था। जिस प्रकार की ब्राह्मण प्रवृत्ति होती है, फियरलेसनेस, या ब्राह्मण की जो 16 क्वालिटी बताई गई हैं कि शौचम, पवित्रता, फियरलेसनेस, ये सब चीजें उसके अंदर गुण थे। 16 क्वालिटी, वो 16 क्वालिटी जब तक किसी के अंदर नहीं है, तब तक ये 16वें अध्याय में भगवान ने बताया है ब्राह्मण के क्या क्या गुण है। वो गुण अगर वो व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, तभी वो एक्चुअली ब्राह्मण कहलाने लायक होता है। तो सारे गुण उस व्यक्ति, उसके बालक में थे। अब वो अपने पिता को ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते इसने देखा कि मेरे पिताजी यहाँ यहाँ गए थे व्यापार करने के लिए, वहां पहुंचा तो वहां उसको कुछ खबर नहीं मिली। निराश होकर वापस लौट रहा था। अब इस व्यक्ति का, इसके पुत्र का क्या नियम था, इसका पुत्र जो था, रोज प्रतिदिन उसका नियम था कि पूरी भगवत गीता का 3रा चैप्टर अध्ययन करता था बस। रोज उसका नियम बना रखा था कि मैं सोने से पहले 3रे अध्याय के 40 से 45 जितने भी श्लोक हैं, इनको पढ़ के सोऊंगा, खाली अर्थ पढ़ लूंगा चाहे। ये उसने नियम बना लिया था अपना। तो जब ये पहुंचा, तो वैसे ही उसको किसी ने कुछ बताया कि उसे कुछ पता नहीं लगा इसके पिता कहाँ हैं। ढूंढते 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 बहुत मुश्किल से उसे एक व्यक्ति मिला जिससे व्यापार किया था उसके पिता ने। उसको खबर मिली कि अच्छा, इसके पिता को डाकू ने मार दिया है। तो उसने पिता इसको बताया कि आपके पिता का तो देहांत हो गया है, इसको डाकू मार चुके हैं। और तो बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर वापस आने लगा कि मुझे तो शरीर भी नहीं मिला अपने पिता का, मैं कैसे अब कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ उनको मार के डाल दिया। तो ये दुखी होते होते उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जिस पेड़ पे के नीचे उसके पिता को मारा गया था, और वहां जाके रोने लगा बैठ के कि अब वो, उसका पिता तो भूत योनि में था, भटक रहा था भूत की तरह से। भूत योनि बड़ी दुखदाई योनि बताई गई है। हालांकि जो लोग सुसाइड करते हैं या जिनका एक्सीडेंटल होती है, वो इस योनि को प्राप्त करते हैं। बहुत ही दुख है इस योनि में, कि खा सकते नहीं आप, सूक्ष्म शरीर होता है। खाली एक पॉइंट के बराबर बताया गया है कि मुंह की ओपनिंग होती है, जहाँ से खाली जूस या लिक्विड चीज अंदर जाती है, बस खाली जा सकती है। गरुड़ पुराण वर्णन करती है। बहुत दुखदायी जीवन है भूत योनि का, पिशाच योनि का। तो
ये जो वहाँ, अब इसका नियम था भगवत गीता का तीसरा अध्याय पढ़ने का, वहां बैठ के इस पुत्र ने भगवत गीता का तीसरा अध्याय पढ़ना प्रारंभ किया। प्रथमा जैसे ही पढ़ना प्रारंभ किया तो पढ़ते पढ़ते इसने पूरा अध्याय वहीं खत्म कर दिया, तीसरा अध्याय। जब तीसरा अध्याय खत्म हुआ तो इसके एकदम से उस पेड़ के पास पर जो पिशाच योनि में इसके पिता भटक रहा था, उसको तुरंत दिव्य देह प्राप्त हो गई और वो एकदम प्रकट हो गया इसके सामने। गीता महात्म्य वर्णन करती है। तो वो अपने पिता को देख के पहचान गया कि अरे आप कहाँ थे, मैं तो आपको खोजा, आपकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि तुमने जो भी तीसरा अध्याय अध्ययन किया, इस तीसरे अध्याय के अध्ययन करने से मुझे जो निम्न योनि प्राप्त हुई थी उससे मुझे मुक्ति मिल गई है। तो मेरा एक अब अच्छे ढंग से पिंडदान करके मेरे शरीर को अब तुम अस्थियों को विसर्जित करो। यहाँ उसने अस्थियां बताई, कहाँ मेरी शरीर का सामान पड़ा हुआ अस्थियां हैं, और लेकिन मेरी मुक्ति हो चुकी है खाली तीसरे अध्याय का तुम्हारे द्वारा श्रवण करने से। मैंने सुना भी नहीं है, यानी किसी के पुत्र खाली अध्याय 3 को अध्ययन भी करते हैं तो उनके पूर्वज किसी योनि में भी कहीं पर भी होंगे, उनकी तुरंत मुक्ति हो जाएगी। ये तीसरी गीता का महात्म्य है, तीसरे अध्याय का खाली। और उनको उनके पिता ने बोला कि मेरा जो भाई था वो भी बड़ा निम्न कुल का था, निम्न योनि, निम्न तरीके जीवन जी रहा था, हो सके तो उनके लिए भी एक बार तीसरा अध्याय पढ़ लेना तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो उसका पुत्र बोलता है मैं समस्त जीवों के लिए जो कि गलत कर्म करते हैं उन सब के लिए मैं तीसरा अध्याय पढ़ूंगा, जो निम्न योनि में भटक रहे हैं इस समय। तो ये कह के उसके पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो दिव्य पुष्प विमान में बैठ के भगवान के धाम वैकुंठ चले गए उनके पिता। और इस बालक ने क्या किया, इसने गीता अध्याय प्रारंभ किया पढ़ना समस्त जीवों के लिए जो कि निम्न योनियों में भटक रहे थे। और इन्होंने फिर इन्होंने अपना जो जब भगवान विष्णु जी के पास खबर पहुंची कि ऐसा तीसरा अध्याय पढ़ा गया है तो उन्होंने अपने दूतों को यमपुरी भेजा और यमपुरी में जाके यमराज जी से बोला गया कि जितने भी जीव इस समय आप बंद हैं उन सभी को छोड़ दिया जाए, भगवान विष्णु की आज्ञा हुई। तो उनको छोड़ा गया। उस समय वर्णन आता है गीता महात्म्य में, खाली तीसरा अध्याय पढ़ने मात्र से इतना प्रभाव है खाली 3rd चैप्टर का पढ़ने का खाली। और उस समय उन सबको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। वहाँ भगवान विष्णु का वर्णन मिलता है गीता महात्म्य में। संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको कि तीसरा अध्याय ही खाली जो पढ़ेगा रोज श्रद्धा से, उसके पूर्वज जिस कहीं कहीं भी भटक रहे होंगे उनको सदगति प्राप्त हो जाएगी। तो ये इस तीसरे अध्याय का महात्म्य है। ऐसे प्रथम और दूसरे अध्याय के अपने अपने महात्म्य हैं, बहुत सुंदर उनकी कथाएं हैं जो शास्त्र में मिलती हैं, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से भेज दूंगा। ऐसे अब हम हर चैप्टर का एक महात्म्य है गीता महात्म्य में, तो वो महात्म्य भी हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि हमें उसकी फलश्रुति मिले। तो हम सभी को फलश्रुति मिल चुकी है, तो आप ये ना सोचिए कि गीता में आप समय लगा रहे हैं ये व्यर्थ जा रहा है, इसका पुण्य आपको अवश्य मिल रहा है, क्योंकि आप सभी ने इस 3rd चैप्टर को पढ़ा, दोबारा से पढ़ा आज हमने, और एक एक चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक चैप्टर की अपनी एक फलश्रुति है और हमें पूर्ण विश्वास है कि फलश्रुति सत्य है बिल्कुल, क्योंकि भगवान द्वारा वर्धित है और उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वहां पर भगवान ने जो कहा है वो कुछ कपोल कल्पना है, खाली कथाएं हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र की बातें बिल्कुल सही हैं और इसको आज तक कोई गलत प्रूव नहीं कर पाया है। तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। ये जो आप 1 घंटा समय देते हैं, 1.5 घंटा, ये वेस्ट नहीं जा रहा है, इस पर विश्वास रखें आप। ठीक है जी, तो अभी हमारा माला का समय हो गया, 1 माला जप करेंगे और माला के बाद फिर हम जो समय थोड़ा बचेगा उसमें हम 9वें अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अपनी माला थैली ले लें और भगवान के एक नाम का जप, 1 माला। अगर आप अनम्यूट करना चाहें अनम्यूट कर सकते हैं। सब लोग साथ मिलकर 1 माला जप करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे।
ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। तो 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, सुप्रीम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। ऐसा ज्ञान जो कहीं भी नहीं मिल रहा है
और भगवान ने एकदम उसका नाम गुह्य ज्ञान रखा है, छुपा हुआ ज्ञान, जो आज अर्जुन को डिस्क्लोज कर रहे हैं भगवान भगवत गीता में। और इस अध्याय के हम 10 श्लोक पढ़ चुके हैं अभी तक। और इस अभी तक भगवान ने अर्जुन को क्या बताया कि भगवान ने जो बताना इस अध्याय में प्रारंभ किया कि ये जो ज्ञान में इस चैप्टर में भगवान बताएंगे, ये समस्त ज्ञानों का राजा है, राज विद्या राजगुह्यम, और परम गोपनीय ज्ञान है। इस ज्ञान को ध्यान से सुनो। इस अध्याय में स्टार्टिंग भगवान ने अर्जुन को बताया। और भगवान तीसरे श्लोक बताते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते, जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। तो यहाँ भगवान पुष्टि कर रहे हैं कि बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है, ये किसी की मन की बात नहीं है। स्वयं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इस जगत में जन्म मृत्यु के बाद वापस आना पड़ता है। तो जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से जन्म, यहाँ पुष्टि हुई है तीसरे श्लोक में। अगर आपसे कोई कहे कि कहाँ है, क्या प्रूफ है शास्त्रों में, तो ये प्रूफ है। स्वयं कृष्ण भगवान ने 3rd चैप्टर 3rd श्लोक में बोला है, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। यानी बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको आना ही पड़ेगा। तो ये बात बहुत फैक्ट बात है। और ये कौन लोग आते हैं जो भगवान की बात में श्रद्धा नहीं करते, या जो ज्ञान को नहीं समझ पाते, या जिनका जीवन सिर्फ भौतिकता में ही निकल जाता है, संसार की चीजों में ही निकल जाता है, उनको बार बार संसार में आना पड़ता है। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, वो एकदम से सचेत हो जाएगा। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, अब समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये भगवान ने वर्णन किया। यहाँ हमने थोड़ी सी स्पष्टीकरण किया था। उनमें नहीं हूँ का क्या मतलब है कि भगवान वो प्रत्यक्ष रूप से जीवों के मध्य होने की जरूरत नहीं। हालांकि परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं हमारे हृदय में, लेकिन हम सबको स्वतंत्रता भी दी है भगवान ने। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग सदुपयोग, उसका क्या चॉइस लेनी है, चॉइस डिसीजन हमारे ऊपर है। वो चॉइस दिलाने के लिए भगवान नहीं आएंगे हमारे पास। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एक राज्य में, और प्राइम मिनिस्टर को हर डिपार्टमेंट में होने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर के पास किए हुए बिल से ही चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर की पावर से ही वो डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन उस डिपार्टमेंट को अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है, उस डिपार्टमेंट हेड को लेना है। उसमें भगवान प्राइम मिनिस्टर आके नहीं बोलता है कि तुम्हें ये डिसीजन सही है, ये लो, ये डिसीजन लेना है, सही लो। वो इंसान को खुद ही लेना पड़ेगा। तो उनमें है नहीं है का मतलब क्या है, भगवान प्रत्यक्ष रूप से, हालांकि सभी कुछ उनके अंदर है, सब कुछ मुझ में है भगवान कह रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। का अर्थ है कि भगवान को प्रत्यक्ष रूप से हर जगह उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। उनकी बताए हुए नियमों से संसार चल रहा है। जो फॉलो करेगा वो ऑटोमेटिकली सफल हो जाएगा, जो नियमों को पालन नहीं करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा। भगवत गीता वर्णन करती है। और फल क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म लेना, जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यदि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं। भगवान यहाँ पे अपना डींग नहीं मार रहे हैं, जैसे कुछ लोग मूर्खतावश सोचते हैं, अरे तो अपना बड़बोलापन कर रहे हैं, भगवान अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो एक सीईओ है कंपनी के, वो अपने आप को अगर घोषित कर रहे हैं ऐसा, तो वो ही कर सकते हैं, उनकी जगह पे कोई और कर नहीं सकता। जैसा वो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण भगवद गीता में, ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला कि मैं ये हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही, क्योंकि वो खुद है ही, वास्तव में है, तभी बोल पा रहे हैं। जैसे कि कंपनी का सीईओ होता है, अगर वो अपने को सीईओ बोले कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, तो वो हम ये नहीं कहेंगे अरे तो कितना घमंडी इंसान है, अपने को सीईओ बोल रहा है। वो है तभी बोल रहा है, तो ये समझना चाहिए। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित जानो। भगवान वर्णन कर रहे हैं, जैसे वायु जो है भली कितनी प्रबल क्यों ना हो जाए, कितनी प्रचंड क्यों ना हो जाए, कितनी तीव्र क्यों ना हो जाए, भली सब कुछ उखाड़ फेंकने की शक्ति क्यों ना आ जाए उस वायु में, फिर भी आसमान यानी आकाश का दायरे को नहीं लांघ सकती। वो बहती आकाश के अंदर ही है। हम कहेंगे वायु कितनी तेज चल रही है और ये एकदम आसमान फाड़ के निकल गई ऊपर, ऐसा कोई कहता है? नहीं निकलती। भले ही कितनी प्रबल वायु क्यों ना हो, वो रहेगी आसमान आकाश के दायरे में ही। उसी प्रकार हम जीव जो हैं, हम कितना ही
क्यों ना अपने को बड़ा चढ़ा क्यों ना समझ लें, क्यों ना चिष्ट हो जाएं, रहेंगे हम भगवान के कंट्रोल में, भगवान की प्रकृति के कंट्रोल में। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बहुत बड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, एकदम पावरफुल, आई एम द पावरफुल पर्सन ऑफ दिस एंटायर ग्लोब, अब मुझे मृत्यु हरा नहीं सकती, ऐसा वो नहीं कह पाएगा। अब मुझे बीमारी लगेगी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। अब मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल सकता। उसको दायरे में जीना ही पड़ेगा, भले ही वो कितना पावरफुल क्यों ना हो जाए। जिस प्रकार प्रबल वायु आसमान के आकाश को भेद नहीं सकती, उसी प्रकार जीव चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, प्रकृति के नियमों से बंधा रहेगा। और प्रकृति कौन है? भगवान की शक्ति है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी, अब यहां से लेके 9वें श्लोक तक 7वां 8वां भगवान ने कल्प का ज्ञान बताया है, कैसे संसार जो इस पृथ्वी है, पृथ्वी के 1000 चतुर्युग हमने पढ़े, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इसको एक चतुर्युग समय बोलते हैं। ऐसे ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीत जाए, 1000 बार कलयुग आगे चला जाए, 1000 बार सतयुग आगे चला जाए, 1000 बार द्वापर युग आगे चला जाए, और 1000 बार ही त्रेता युग आगे चला जाए, जब इतना समय बीत जाता है और इनकी उम्र 1-2 साल नहीं होती है, कलयुग की उम्र है 4,32,000, एक कलयुग की उम्र 4,32,000, ऐसे 1000 चतुर्युग की उम्र आप गुणा 1000 कर दीजिए। ऐसे जब 1000 चतुर्युग, 1000 कलयुग बीत जाए, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मलोक में। उसको कहता हम एक कल्प, और उतनी ही लंबी उनकी रात होती है 12 घंटे की। उनके हर 12 घंटे में प्रलय आती है, जिसे मिनी प्रलय बोलते हैं, जिसमें कि पृथ्वी, जनलोक और पृथ्वी, भूरलोक और स्वर्गलोक तक तबाह हो जाता है उस प्रलय में, उसके ऊपर के प्लेनेट नहीं हो पाते। ऐसे ऐसी ब्रह्मा जी की उम्र जो है वो 100 साल रहती है। ब्रह्मा जी की उम्र, यानी उनके एक दिन में एक बार प्रलय आती है जब 12 घंटे पूरे होते हैं, और दूसरी प्रलय जिसे महाप्रलय बोलते हैं, जिसमें ब्रह्मलोक भी विनाश हो जाता है, वो ब्रह्मा जी के 100 साल जब पूरे होते हैं। अब 100 साल कितने होंगे लंबे, देखिए कितना बड़ा समय है। तो जिस व्यक्ति का ब्रह्मलोक में जन्म हुआ है, उसकी उम्र की गणना तो कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि एक दिन ही 1000 चतुर्युग के बराबर है पृथ्वी के। 100 साल लगाइए आप। लेकिन ब्रह्मलोक को भी दुख बोला गया है, क्योंकि एक दिन तो वहां भी ऐसा आएगा जब शरीर छोड़ना पड़ेगा। भले ही उम्र बहुत लंबी है, भले ही दिख नहीं रही, दूसरा छोर नहीं दिख रहा उम्र का, लेकिन एक दिन आएगा जब शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो वैकुंठ के मुकाबले, वैकुंठ में इटर्नल लाइफ, इटर्नल मतलब कि कभी मरना ही नहीं है जी। वहां पर वैकुंठ में एक बार जन्म मिल गया वैकुंठ में, फिर मृत्यु को टाटा बाय बाय, फिर नहीं है मृत्यु, फिर नहीं है बुढ़ापा, बीमारी, कोई भी। वैकुंठ के मुकाबले ब्रह्मलोक भी चींटी के समान है, ब्रह्मलोक का जीवन। तो जो समझदार व्यक्ति है, जो भक्त है, वो वैकुंठ के लिए प्रस्थान करता है, वैकुंठ की तरफ देखता है, कैसे उसको मैं प्राप्त करूं, फिर से मुझे ना जन्म, क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना जो है, इस जीव के लिए बहुत दुखदाई है। हमारे दुख का कारण ही यही, हमारी जो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन रहती है, टेंशन रहती है, कंफ्यूजन रहती है। क्यों टेंशन, फिक्र क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैं इटर्नल हूँ, मैं नहीं चाहता दुख है। मेरे अंदर ये भावना कैसे है कि मैं नहीं चाहूंगी मैं मरूं कि क्योंकि मैं नहीं मरता हूँ, मैं जीव हूँ, मैं कभी मर ही नहीं सकता। ये शरीर छोड़ता हूँ मैं बार बार, बार बार जो मुझे शरीर छोड़ना पड़ रहा है, यही मेरे दुख का कारण है। ये मुझे बार बार टेंशन दिलाता है, अरे अब बस समय पूरा होने वाला है, अब मरेंगे बस, अब ये दुख का कारण बन जाएगा। जब तक जीव को ज्ञान नहीं होगा कि भाई तुम्हारी मृत्यु नहीं है, ये शरीर छोड़ोगे फिर अगला शरीर तैयार खड़ा है। शरीर, उस शरीर को दूसरा शरीर ले लोगे, तीसरा शरीर ले लोगे, चाहे बार बार शरीर बदल रहे हो। इसलिए भगवान का नाम जब क्यों नहीं कर लेते? भगवान का नाम जब करने से बार बार शरीर लेना बंद हो जाएगा। अगला शरीर तो लेना ही है वैसे भी, बिना शरीर लिए तो काम होगा नहीं। तो 2 ऑप्शन है, या तो अगला शरीर संसार में लें, या अगला शरीर भगवान के धाम में लें। भगवान के धाम में अगला शरीर मिले, उसके लिए क्या करना है? हरि नाम जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम कौन कौन से हैं? मांसाहार, मदिरापान को नहीं करना, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार और जुआ। 4 धर्म के स्तंभ हमने पढ़े थे पिछली बार, धर्म की परिभाषा करी थी। इन 4 धर्मों को अगर हम पालन कर रहे हैं, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं जिसमें प्याज लहसुन आता है, किसी प्रकार का नशा नहीं जिसमें चाय कॉफी आता है, किसी प्रकार का व्यभिचार, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान, और
किसी प्रकार का जुआ ना खेलें। ये 4 धर्म के खंबे हैं, इन खंबों को अपने जीवन भर अगर आपने पालन कर लिया और भगवान का नाम जप कर लिया तो निश्चित रूप से मुक्ति है, शास्त्र वर्णन करता है, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इनमें से एक खंबा भी टूट गया तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जन्म तो लेना है, फिर भी या तो मनुष्य शरीर में लेके इसी संसार में आके गिरोगे या वैकुंठ मेरे पास आ जाओगे, चॉइस आपकी है। तो आपको चॉइस लेनी है और वो चॉइस भगवान बता रहे हैं क्या है। तो वही भगवान ने 7वें 8वें श्लोक बताया। 9वें श्लोक में कौन बताते हैं, धनंजय सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। अब इसके बाद कर्म की भगवान फिर से व्याख्या कर रहे हैं। जो कर्म भगवान जो व्यक्ति करता है वो कर्म इंसान को ही बांधता है, भगवान को नहीं बांधता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भगवान में और एक इंसान में। इंसान कर्म अपने कर्म के बंधन से बंधा हुआ है और भगवान को कर्म नहीं बांध पाते। भगवान ने चोरी भी करी, माखन की चोरी करी, उनको कर्म बांध नहीं पाया। उसमें भी वो प्रमुख, उसमें भी उनकी पूजा होने लगी। माखन चोर नंद किशोर उनको कहने लगे लोग। कोई हम संसार में किसी घर में चोरी करें जाके तो हमें जूते पड़ेंगे, हमें प्रताड़ना सुननी पड़ेगी, हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। चोरी इतनी खराब है। और उन्हीं ठाकुर जी ने चोरी भी करी तो चोरी में भी उनको गुणगान होता है, ऐसे चोर है, निराला चोर, क्योंकि भगवान है। ये डिफरेंस है। भगवान ने युद्ध भूमि से भाग गए रणछोड़, जब काल यवन ने अटैक किया था जरासंध के साथ मिलकर। यहाँ भगवान अर्जुन को मना कर रहे हैं, तुम रण में छोड़ो, तुमने जैसे रण को छोड़ा तुम्हें लोग भगोड़ा कह के तुम्हें जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन भगवान ने रण छोड़ा था तो रणछोड़ राय के रूप में उनकी पूजा होती है गुजरात में। रणछोड़ राय की जय। तो भगवान में और जीव में ही अंतर है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनको कर्म नहीं बांधते, जीव को कर्म बांध देते हैं, ये अंतर आ जाता है। तो आज 11वां श्लोक हम पढ़ेंगे। तो ये श्लोक थोड़ा बड़ा है तो मुश्किल में लग रहा है शायद यही पढ़ पाएंगे। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितां परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो मूर्ख 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, हमने पढ़े, जो भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। पहला ही मूढ़ था, तो आज उस मूढ़ व्यक्ति को भगवान और व्याख्या कर रहे हैं। जो मूर्ख है वो कभी भगवान को पहचान ही नहीं पाएगा, चाहे भगवान सामने आके खड़े भी क्यों ना हो जाए। उसको लगेगा ये कौन, ये भगवान नहीं है। जैसे कि दुर्योधन इतना बड़ा मूर्ख था, भगवान को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था जब भगवान शांति दूत बन के गए थे। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों में स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि पुरुष, आदि परम पुरुष हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण रूप में कहा गया है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। वे परमेश्वर ईश्वर है, परम ईश्वर है। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे पर से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, जिसके ऊपर मंत्री तथा अन्य उसके भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परम कृष्ण, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। कौन कौन से कार्यकलाप वर्णन हुए कि भगवान को कर्म नहीं बांधते, एक तो ये कार्यकलाप वर्णन हुआ था, लेकिन इंसान को कर्म बांध देता है। लेकिन भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ
मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद में इसका वर्णन आता है। वेदों में ऐसे अनेक वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रिय तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद। कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुण को नहीं, कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति के बारे में बोला गया है, मूर्ख व्यक्ति कृष्ण के सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भगवत गीता लिख रहे हैं, बताइए वो, लेकिन कृष्ण को उन्होंने बोल दिया है तो कोई ऐसा ही शक्तिशाली मनुष्य पैदा हुआ है। भले ही उनके पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसलिए वह मूढ़ कहलाता है। भले ही वो व्यक्ति जो है आपको इंटेलिजेंट क्यों ना दिख रहा हो सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन उसने अगर कृष्ण को नहीं समझा तो वो मूढ़ की श्रेणी में आता है। भगवत गीता के अनुसार मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कार्यों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। यह मूढ़ ये भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों में कहा जा चुका है, मम माया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह उस माया के वश से बाहर निकल जाता है। यद्यपि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन संहार करता है, हम लोग जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? अतः कृष्ण विषय ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त परमाणुओं तथा उस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होता है। अतः वे सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगमैश्वर्य तथा अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत कर लेते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने से लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कर कृष्ण तत्व समझने में के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलाप के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवन किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्रकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए, तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण किया।
बभुआ प्राकृत शिशु, भागवत में इसका वर्णन है। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी ये इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने की प्रार्थना की। तनेव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म स्थिता सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि श्लोक में हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्या से। जीव गोस्वामी श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों को सम्मान नहीं करता, वे वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा वगैरह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास है, मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा वगैरह में नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने सस्वांश तथा द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस श्लोक को मैंने इसलिए पूरा पढ़ा क्योंकि इसमें भगवान के सगुण, निर्गुण और उनके व्यक्तित्व का परिचय हुआ है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो इतना पढ़ने पर भी इस बात को नहीं समझेगा, वो सगुणता निर्गुणता इसी में ही लड़ता रहेगा, समय को वेस्ट कर देगा। जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो उसने ऑथेंटिक आचार्यों से सुना है, उसने हर किसी से नहीं सुना। ये नहीं यूट्यूब पे चला लिया किसी का भी हमने सुन लिया, नहीं। ऑथेंटिक आचार्य जो वर्णन हुए हैं उनके माध्यम से जब आप भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो आपको सही सही ज्ञान प्राप्त होगा कि कृष्ण भगवान है तो कैसे भगवान है, क्यों है उनकी पूजा, क्यों उनकी शरण लेनी चाहिए। और जो सुनता है भगवान के बारे में वही भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो वही भगवान को 100% जान पाता है। अन्य लोग भगवान को नहीं जान पाते, वो अपने मत रखते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान निर्गुण है, भगवान मनुष्य की भांति जीवन जीते हैं, मनुष्य ही है एक प्रकार से। कुछ लोग कहते हैं भगवान स्त्री है, कुछ कहते हैं भगवान पुरुष है। तो भगवान को सही सही रूप से जानना के लिए हमें यहाँ जैसे वर्णन आया है शील रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे, जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णवों का शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर ये सही सही व्याख्या करेंगे। फिर कुछ लोग जैसे होते हैं मंदिर में ज्वाइन करते हैं, खाली मंदिर में भगवान की मूर्ति को ही सम्मान देंगे और भक्तों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं और भक्तों से निंदा स्तुति कर रहे हैं उनकी, तो ऐसी भक्ति से कोई फायदा नहीं। ये नवदीक्षित भक्त होते हैं। नवदीक्षित मतलब कि जो अभी जिन्होंने भक्ति शुरू करी है, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो जिस दृष्टि से भगवान के वर्चा विग्रह को देख रहे हैं उसी दृष्टि से संसार के समस्त जीवों को देखते हैं, क्योंकि हर जीव भगवान का निवास स्थान है। आप में भी भगवान है, मेरे में भगवान है, कीट पतंग तक में भगवान है। तो सबको सम्मान की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। श्लोक के माध्यम से ये हमारे आचार्यों ने हमें बोला है करने के लिए, और इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे।
और मंदिर में मंदिर पूजा को भी कई बार खंडन करते हैं कि लोग मंदिर क्यों जाएं, सब जगह भगवान है, सर्वत्र भगवान है, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। जो मंदिर में सब जगह, तो मंदिर में भी है, फिर अर्चा विग्रह में भी भगवान है। तो इस दृष्टिकोण से भक्त भगवान को देखता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाता भगवान को, ये उसका दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। तो आज कथा को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये श्लोक काफी बड़ा था। कि मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगले हफ्ते गिरीश प्रभु जी का कोई इशू आ गया था ऑफिस के काम से, तो शायद वो ड्रॉप कर गए, उनका नाम तो दिख रहा है पता नहीं, लेकिन अगले हफ्ते गिरीश प्रभु जी 4था अध्याय हमें समझाएंगे। और 4थे अध्याय का हम लोग उनके मुखारविंद से सुनेंगे किस प्रकार से भगवान ने समझाया अर्जुन को, और उससे फिर आगे हम कथा बढ़ाएंगे अपनी। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी समय निकाल कर आए। आप आते रहिए, हमें प्रेरणा मिलती है इससे, और हम भगवत गीता के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां अध्याय, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये पूर्ण भगवत गीता का सार, ये बीच के 5 चैप्टर हैं, तो इनको ध्यान से आप सुने, क्योंकि पूर्ण भक्ति योग है। इससे जरूर जीवन का कल्याण होगा आपका। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।